ईरान इजराइल के बीच चल रही भीषण जंग में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है कि आखिरकार अमेरिका और इजराइल ने सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह अली खामनेई को पल भर में कैसे नष्ट कर दिया, कैसे उन्हें इस दुनिया से अलविदा होना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ईरान की सत्ता में आखिरकार खामनेई की मौत के बाद अब कौन जगह लेता हुआ नजर आएगा। दरअसल बता दें आपको कि अमेरिका और इजराइल ईरान के लंबे वक्त से जो मौलवी शासन चला रहा था उसके खिलाफ नजर आ रहे थे। ईरान में कई बार प्रदर्शन भी देखने को मिले, शासन को लेकर प्रदर्शन भी देखने को मिले। खामेनेई का शासन उनके करीबी सलाहकारों के जरिए रहा है, जिसे गार्जियन काउंसिल कहा जाता है। हालांकि बीते शनिवार को हमलों के बाद ये साफ हो गया है कि कितने लोग उनमें बचे हैं या नहीं, इस पर आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लेकिन 86 वर्षीय खामेनेई ने अभी तक अपने वारिस का सार्वजनिक तौर पर ऐलान नहीं किया था। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उनकी मौत की जो पुष्टि हुई है तो उनकी जगह अब कौन लेगा। इसके लिए संभावित उम्मीदवारों में खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई का नाम मजबूती के साथ सामने आ रहा है। दरअसल बता दें आपको कि इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के संस्थापक रुहोल्लाह खोमेनी के पोते हसन खोमेनी और दूसरे मौलवियों को भी जिक्र दावेदारों के रूप में किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि खामेनेई के उत्तराधिकारी का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और सीनियर मौलवियों की गार्जियन काउंसिल पर कंट्रोल के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। यानी कि इतना आसान नहीं होगा ईरान का सुप्रीम लीडर बन जाना। इसके साथ साथ असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जो है वो भी काफी कुछ निर्धारित करेगी। वैश्विक स्तर की बड़ी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 2 सूत्रों के हवाले से बताया कि हमलों से पहले अमेरिका एजेंसी CIA ने अनुमान लगाया कि खामेनेई की मौत के बाद IRGC के कट्टरपंथी लोग उनकी जगह ले सकते हैं। ईरान के मौलवी लोगों को का ताकतवर संस्थान पर कंट्रोल है। इसके सेंटर में एक्सपर्ट्स की असेंबली है, जिसका काम सुप्रीम लीडर को नियुक्त करना है। इनमें 88 मौलवी शामिल होते हैं। असेंबली के उम्मीदवारों को गार्जियन काउंसिल मंजूरी देती है, जिसके सदस्यों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम लीडर भी चुना जाता है। यानी कि गार्डियन काउंसिल जो है वो काफी कुछ निर्धारित करेगी कि अगला सुप्रीम लीडर ईरान का कौन बनने वाला है। उत्तराधिकार का कोई भी फैसला इस्लामिक रिपब्लिक के सबसे सीनियर पावर ब्रोकर्स लेंगे, जिसके बाद असेंबली उन्हें मंजूरी देगी। हालांकि गार्डियन काउंसिल इस प्रक्रिया को विटो कर सकती है। इस काउंसिल के आधे सदस्यों को सुप्रीम लीडर और आधे सदस्यों को न्यायपालिका के प्रमुख नियुक्त करते हैं। काउंसिल कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है, इतनी ताकत गार्डियन काउंसिल के पास होती है। अब दावेदारी में कौन नाम सामने आ रहे हैं उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं कि आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे के साथ साथ और अन्य कौन लोग हैं जो सुप्रीम लीडर के रूप में अपनी ताकत जो है वहां पर पेश कर सकते हैं। हजरत उल इस्लाम मोहसेन कौमी आयतुल्लाह अली खामेनेई के करीबी सलाहकार ये रहे। इनके अलावा अली रेजा अराफी एक सीनियर मौलवी हैं जो भी दावा ठोक रहे हैं। गार्जियन काउंसिल और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट दोनों के सदस्य हैं। ईरान के मदरसा सिस्टम को भी वो लीड करते हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी भी कमजोर नहीं आकी जा सकती। मोहसेन अराकी का नाम भी सामने आ रहा है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के सीनियर सदस्य हैं ये मोहसेन अराकी। उत्तराधिकार के नाम की भी चर्चा हो रही है कि इन्हें भी आयतुल्लाह अली खामेनेई की जगह सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ साथ गुलाम हुसैन मोहसेनी अजई ईरान के न्यायपालिका के प्रमुख हैं। मुश्किल वक्त में ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं और ऐसे में ईरान की सुप्रीम लीडरशिप के नाम पर इनका नाम जो है उस पर ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर सहमति बनती हुई नजर आ सकती है। दरअसल जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल के एक साझा संयुक्त ऑपरेशन के बाद जिस तरीके से खामेनेई की मौत हुई है, उसके बाद से ईरान में लगातार जो हाहाकार है वो मचा हुआ है। ईरान में लगातार इस बात को लेकर भी बड़े प्रदर्शन हो रहे थे कि ईरान की जो वैश्विक स्तर पर मौजूदगी है वो काफी कमजोर होती नजर आ रही है।
ईरान की करेंसी वैश्विक स्तर पर काफी कमजोर हो रही थी, जिसकी वजह से पिछले साल आम लोग सड़कों पर उतर आए थे। बड़ी संख्या में महिलाओं ने वहां पर प्रदर्शन किया था और आरोप ये लगाए थे कि ईरान में करप्शन जो है वो चरम सीमा पर है, जिससे कि आम लोगों का वहां पर जीवन यापन करना भी काफी कठिन हो रहा है। दरअसल बता दें आपको कि आयतुल्ला अली खामेनी पिछले लगभग 47 सालों से ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर वहां की सत्ता पर काबिज थे। अमेरिका और इजराइल खामेनेई को सत्ता से उखाड़कर फेंक देना चाहते थे। दरअसल बता दें आपको कि कुछ रिपोर्ट्स में खबरें भी सामने आई है कि खामेनेई के राजनीतिक विरोधी पिछले लंबे वक्त से अमेरिका की शरण में हैं। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या खामेनेई के जो राजनीतिक विरोधी, जिन्हें कथित तौर पर यह बताया जाता है कि उन्हें अमेरिका की शरण है, अमेरिका का सहयोग प्राप्त है, क्या वो ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आते हैं। हालांकि रिपोर्ट्स लगातार ये सामने आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर उसी व्यक्ति को यहाँ पर सहमति मिल पाएगी जो कि आयतुल्ला अली खामेनी का करीबी रहा होगा, जो उनकी विचारधारा को मानता होगा। ऐसे में ईरान में एक तरफ खामेनी के खोने का जो मातम है, दूसरी तरफ खामेनी के रिप्लेसमेंट के तौर पर आखिरकार किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी काफी टेढ़ी खीर बना हुआ है। इस वक्त इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पूरी तरह जंग के जद में है, यानी कि ईरान के ऊपर चौतरफा हमले हो रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का ये दावा है कि वो हर संभावित खतरे को खत्म करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पहले हमास पर इजराइल ने गाजा फिलिस्तीन में जिस तरीके से उनका खात्मा करने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए और लगभग एक साल भर से ईरान को इजराइल लगातार तमाम संभावित खतरों को देखते हुए निशाना बना रहा था। दरअसल बता दें आपको कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सीधे तौर पर यह कहना है कि वो किसी भी तरह आतंक से समझौता नहीं कर सकते। दरअसल बता दें आपको कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जो हमास के आतंकवादियों ने आतंक फैलाया था, उसके बाद से ये जंग लगातार जारी है और उसके बाद से इजराइल लगातार ये करता हुआ एक्शन नजर आ रहा था कि वो हमास को बिल्कुल जड़ से जब तक खत्म नहीं कर देगा, तब तक किसी भी आधार पर वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, युद्ध विराम की स्थिति में नहीं है। बता दें आपको कि भारत और इजराइल लंबे वक्त से डिफेंस के स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे हैं, लेकिन भारत के संबंध ईरान से भी बेहतर रहे हैं। ईरान भारत के कच्चे तेल का प्रमुख निर्यातक रहा है। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या इस जंग का कोई प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जितनी लंबी ये जंग चल सकती है, उतनी लंबी जंग में दुनिया को कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इजराइल और ईरान को विशेष तौर पर नुकसान होगा। खाड़ी देशों में जिस तरीके से ईरान की सेना ने हमले किए हैं, उसमें एक बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब भी शामिल हैं। देखना दिलचस्प होगा कि नई सत्ता की स्थापना के साथ क्या ये जंग शांत होती हुई नजर आएगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना।